अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको निम ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। आज की क्लास के अंदर जो है हम एडोब फोटोशॉप का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को डिस्कस किया था, उसी से जो है वो नेक्स्ट टूल आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो अभी जो है वो मैं एडोब फोटोशॉप के पेज पे चल रहा हूं और यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन करके रखी हुई है ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज के ऊपर फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हैं और दाग धब्बे हैं इसके फेस पर, और पिंपल्स भी आप कह सकते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा टूल है उस टूल का नेम है जी हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के अंदर क्या है कि पहले आपको किसी एरिया का जो है वो सैंपल पिक करना पड़ेगा। सैंपल पिक करने से मुराद है कि आप किसी भी प्लेन एरिया का, यानी जो सैंपल एरिया आप उस एरिया के ऊपर ओवरलैप करना चाहते हैं, आपको वहां से उसका सैंपल उठाना पड़ेगा। किस तरीके से? आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबाएंगे, जिस एरिया से आपने सैंपल उठाना है वहां से जाकर आप सैंपल उठाएंगे, यानी कि वहां पर जाके क्लिक कर देंगे और फिर आल्ट का बटन छोड़ देंगे। यानी आल्ट का बटन दबाए रखना है और आपने किसी भी सैंपल एरिया से जाके अपना सैंपल उठाना है तो वहां पर जाके आप क्लिक कर देंगे। अब जब आपने क्लिक कर लिया तो आपका सैंपल जो है वहाँ से पिक हो गया। अब आप जैसे ही किसी भी स्पॉट पे जो है वो इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वो आपके उसी सैंपल एरिया की बेस पर आपके दाग धब्बे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो आप इस तरीके से जो भी एरिया जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, यानी सैंपल उठाएंगे, उसके मुताबिक वो आपका उसी एरिया से जो है वो सैंपल के मुताबिक वर्किंग करेगा। मैं लेट से जी यहाँ से एक सैंपल उठाता हूँ और इस एरिया के ऊपर मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से जो है वो हमने स्कार्स को जो है वो रिमूव कर लिया। सो होप सो ये आपको आसानी से समझ आ चुका होगा कि हमने हीलिंग ब्रश टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। हीलिंग ब्रश टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में अभी जो हमारा सेलेक्टिव पॉइंट था वो था सैम्पल्ड, ठीक है। अगर आप इसी के साथ वाली ऑप्शन पे टिक करते हैं जो कि पैटर्न की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रीज़ के हैं, जैसे वाटर के हैं। इसका सिर्फ काम क्या है कि वो अकॉर्डिंगली आपकी उस स्किन के ऊपर क्या कर देगा, वही पैटर्न जो है वो ड्रा कर देगा जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा। तो ये जस्ट आपके पैटर्न को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक और इमेज है जो कि मैंने ओपन करके रखी हुई है। अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास एक वॉल है जिसके ऊपर क्रैक जो है वो पड़े हैं। सो आप क्या कर सकते हैं कि इन क्रैक्स को रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा और अपना सैंपल एरिया, ब्रश का साइज आप राइट क्लिक करके यहाँ से साइज छोटा कर सकते हैं ब्रश का। हीलिंग ब्रश टूल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट के साथ मैं यहाँ से अपना कोई भी सैंपल एरिया उठा लेता हूँ और यहाँ से देखें, अब जब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो वो मेरे उस क्रैक को क्या कर देगा, हील कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट जो है वो एरियाज़ को जो है वो सैंपल पिक करके आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, अकॉर्डिंगली आपका जो क्रैक है वो उसके मुताबिक जो है वो हील होता रहेगा, ठीक है। जहाँ से आपको ब्रश का साइज़ छोटा करना है आप ब्रश का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, और जहाँ से ब्रश का साइज़ बड़ा करना है आप अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जो है ब्रश का साइज़ रख सकते हो। तो यहाँ से मैं ब्रश का साइज़ बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। तो इस तरीके से जहाँ से आपको नज़र आए कि आपका पॉइंट बड़ा है तो आप ब्रश के साइज़ को अकॉर्डिंगली वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमने बड़ी आसानी से जो है वो अपने वॉल का जो क्रैक था वो हीलिंग ब्रश टूल की मदद से फिल कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं। अपनी कोई भी ऐसी इमेज जिसमें जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दाग धब्बे हो या कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक हो, वो आप इसमें हीलिंग ब्रश टूल की मदद से सेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये बड़े क्रैक्स या बड़े जो पॉइंट्स हैं उनको कवर नहीं करेगा, ठीक है। ये स्मॉल क्रैक्स और स्कार्स के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टूल एक मौजूद है जिसको पैच टूल का नाम दिया जाता है। पैच टूल बेसिकली ये भी उसी काम आता है जो कि हमने अभी स्पॉट हीलिंग या हीलिंग ब्रश टूल डिस्कस किए। तो मैं यहाँ से जी इसी इमेज को दोबारा ओपन कर लेता हूँ न्यू विंडो में। ओके जी, तो अभी इस पे हम पैच टूल का यूज़ करेंगे। पैच टूल बेसिकली क्या काम करता है, लेट से आपने कोई भी एरिया जो आपने रिमूव करना है, जस्ट आप उसकी सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से और उसको आप इस तरह क्लिक एंड ड्रैग करके जो सैंपल एरिया जहाँ पर आपने वो रखना है वहाँ पर जाकर जब आप रखेंगे तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट करते हुए
उस पॉइंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्लिक एंड ड्रैग करके इस वाले सैम्पल पॉइंट पे रखता हूँ, तो देखिएगा आप उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर देगा। सो पैच टूल इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। जस्ट उस पर सिलेक्शन बनाएं और क्लिक एंड ड्रैग कर दें, तो आपके वो पिंपल जो हैं या जो आपके स्कार्स जो हैं वो उसको क्या करता जाएगा, रिमूव करता जाएगा। इस तरह से आप सिलेक्शंस बनाएं और उसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहें। पैच टूल के अंदर हम देखते हैं तो दो ऑप्शन हैं हमारे पास यहाँ पर, एक तो सोर्स की ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनेशन की ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन का पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो डेस्टिनेशन जो है बेसिकली वो सोर्स के रिवर्स है। रिवर्स से मुराद कि यहाँ पर अगर मैं इस सैंपल को यहाँ से इस तरह सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये सेम उसी तरह की चीज़ मेरी वहाँ पर जाकर रख देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फोटोशॉप ने उस चीज़ को, चाहे वो डार्क थी या वो लाइट थी, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और उसके मुताबिक उसने उसको ब्लेंड कर दिया। अभी जैसे ये वाला एरिया हमारा डार्क था, तो अभी जैसे मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो देखिएगा फ़ोटोशॉप ने उसको खुद ब खुद ही उसके मुताबिक ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सोर्स की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और डेस्टिनेशन की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सोर्स की ऑप्शन किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए है और डेस्टिनेशन की ऑप्शन किसी भी चीज़ की डुप्लिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट करने की है। यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज है, मैं वो इमेज भी ओपन करके आप लोगों को मज़ीद एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस इमेज को देखते हैं तो ये फ़िशेज़ हैं। लेट से यहाँ पर मैंने पैच टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर लेट से मैं इस फ़िश को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी मैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरीके से मूव करके यहाँ पर रखता हूँ। अब देखिएगा कि अकॉर्डिंगली फ़ोटोशॉप खुद से उस चीज़ को जो है वो एब्जॉर्ब करके उसको एडजस्ट कर देगा वहाँ पर। इसी तरह मैं इसी फ़िश को यहाँ से उठाता हूँ और इस दफ़ा मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर रख देता हूँ, तो अकॉर्डिंगली वो उसी चीज़ को वहाँ पर क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। होप सो आज के जो हमने दो टूल डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल डिस्कस किया है, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।